वेलकम टू द केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप? जैसा कि आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में लाइव प्रोसेस को कंटिन्यू किया था और उसी को कंटिन्यू करते हैं हम हमारे केमिस्ट्री पोर्शन पे आते हैं, जो हमारे सिलेबस में जो हमारे मार्क्स कितना कवर कर रहा है बच्चे, 16 मार्क्स। अब इस 16 मार्क्स को कवर कैसे करना है, इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके चांसेस ज्यादा हैं आने के लिए। आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए लेके आए एक न्यू प्रेजेंटेशन जिसमें आपको क्या करेंगे, नई नई क्लासेस में, इस नई नई क्लास के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं आपको, मेटल और नॉन मेटल। इस टॉपिक के बाद हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू पोर्शन, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हर सैंपल पेपर में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन को जनरेट किया जा रहा है। हम उसका एक कंपाइल करके आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पोर्शन, हमारा केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, जो 16 मार्क्स में से कुछ मार्क्स को कवर कर रहे हैं, और चैप्टर है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल नॉन मेटल को डिस्कस करने से पहले हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ही मेटल का डिवीजन है, उनका डेफिनेशन है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे एक अदर डेफिनेशन है और केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन अलग है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, दैट ब्लू पोर्शन एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, दैट इज द हाइड्रोजन, इट इज नॉट अ मेटल। रेस्ट ऑफ द पार्ट की अगर हम बात करते हैं, जितना भी आपका ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपका, दैट आर मेटल्स। ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब इन्हें मेटल्स क्यों कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेम एज आपका जो ये येलो पोर्शन है, दैट आर नॉन मेटल्स। और जैसे कि एक प्रॉपर्टी है कि जो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर रहा है। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटेलॉइड, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, ये सारे के सारे आपके मेटेलॉइड्स हैं। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं मेटल्स के बारे में। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि मेटल्स को, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको किन बेस पे डिवाइड किया गया है। लाइक इन द लास्ट टाइप मैंने आपको बताया था, इनकी 3 कैटेगरीज है। द ब्लू वन, दैट आर द मेटल्स, नॉन मेटल जो आपका येलो पोर्शन कवर कर रहा था, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड, मींस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, राइट। तो बात करते हैं मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पर अगर हम बात करते हैं, तो मेटल्स होते क्या है। लाइक मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके पास, सोडियम। आपको सोडियम के बारे में पता है, 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने। तो सोडियम का अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, 11, राइट। ये इसका मास नंबर होता है और ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि इसे मेटल क्यों बोल रहे हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है, दैट इज द 11। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, 2, 8 एंड 1। आपने KLMN शेल के बारे में सुना होगा, क्लास 9 में बोर थ्योरी पढ़ी थी। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे फिल करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, इसके लास्ट शेल, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, देखो यहां एक ड्रॉ करी हुई है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जिसको हम बोलते हैं K शेल। सेकंड शेल की जो अवेलेबिलिटी होती है, दैट इज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट शेल इज कॉल्ड L शेल। जो हमारी जो थर्ड शेल होती है, दैट इज द M शेल, दैट इज M, एंड लास्ट होती है N शेल। बट अब ये N शेल की हम बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, हम बात कर रहे हैं हमारे लिए जो आउटर मोस्ट शेल है, वो है अभी M। क्यों है बच्चे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, वो देखेंगे हम पहले, ठीक है। अब हमारे पास M शेल आ गया। कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखते हैं, 2, 8 एंड 1। हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है। तो यानी इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, ठीक है बच्चे। जो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम का। तो सोडियम हैव कैपेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। दोज एलिमेंट विच हैव कैपेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट आर कंसीडर्ड एज मेटल्स।
यानी सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो मेटल्स है। हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम का, हम सेकंड एग्जांपल भी ले लेते हैं भाई। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके पास मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है बच्चे 12। इफ वी फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर रहे हैं 2 8 एंड 2, क्या ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है बच्चे? यस, कर सकता है। इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो इट मींस इट इज अ मेटल। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको कंफाइंड हो जाए कि मेटल्स कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन, इट हैज एटॉमिक नंबर 17। मैं दोनों की कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहा हूं, अब आपको बताना है कौन कौन सा इसमें से मेटल है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है बेटा कि जब तक ये नंबर 4 तक नहीं आता है, यानी सेमी फिल्ड स्टेट तक नहीं आता है, आपको तब तक देखना है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। जैसे कि 1 2 और 3, जब तक ये नंबर आएगा इट मींस इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। बट ये नंबर जब 4 आ जाएगा तो ये सेमी फील्ड स्टेट में आ जाएगा, तो ये ना ही लूज कर पाएगा ना ही गेन कर पाएगा। या आप कह सकते हैं ये 4 को गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, बट हम उस स्टेट को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये नंबर हमारा 4 से ग्रेटर होता है, लाइक 5 6 एंड 7, इट मींस इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में है, उनको हम बोलेंगे वो नॉन मेटल है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है क्लोरीन का, सो इट हैज कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। नाउ ये नंबर आपके पास 4 से ग्रेटर है, और जब भी 4 से ग्रेटर नंबर आएगा तो आपको ये चेक करना है कि इसको ऑक्टेट फिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम यहां देखते हैं, अगर इसको 8 करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 की। यानी ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर हम दे दें तो ये क्या बन जाएगा, इसका ऑक्टेट फिल हो जाएगा, राइट। सो ये है हमारे पास नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर पाएगा वो नॉन मेटल है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मींस आप मान के चलिए इलेक्ट्रॉन का माने क्या होता ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। जो नेगेटिव चीजों को डोनेट कर देगा तो अंदर पॉजिटिवनेस आती है, तो ऐसी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसके लिए एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी जितने भी मेटल्स हैं वो डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे, और जो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे, वो नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, यहां से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि वो आपको एग्जांपल दे देगा किसी भी मेटल या नॉन मेटल का, और आपको बताएगा कि क्वेश्चन पुट अप करेगा कि इज इट ए मेटल, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लाइक एल्यूमिनियम दिया आपको, क्लोरीन दे दिया, कैल्शियम दे दिया, सल्फर दे दिया, और वो यहां से पुट अप करेगा फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। तो यहां से आपका फर्स्ट एमसीक्यू कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की रिकॉग्नाइजेशन से। चलिए अब हम चलते हैं हमारे मेटलॉइड के ऊपर। मेटलॉइड का मैंने आपको बताया जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को गेन कर रहा है, या दोनों की प्रॉपर्टी जिसके अंदर है, दैट आर कंसीडर्ड एज मेटलॉइड्स। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ये हमारी थी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिवीजन। एलिमेंट का डिवीजन था, और एलिमेंट में हमारे मेटल और नॉन मेटल का किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नॉन मेटल का मैंने आपको बताया था एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही हो गया हमारे पास मेटलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल को प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है। मैंने एग्जांपल बताया था आपको, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करते हैं तो फिजिकल का मतलब पता होना चाहिए आपको। फिजिकल का मतलब है जो क्वालिटीज या क्वांटिटीज हमें विजिबल होती है, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जनरली क्या क्या डिस्कस करेंगे, और आपके एमसीक्यू पार्ट यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले बेटा, तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है मेलिएबिलिटी, ठीक है।
देन सेकंड इज डक्टिलिटी। मेनली जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में जो पूछे जा रहे हैं वो यहीं से पूछे जा रहे हैं इन दोनों प्रॉपर्टी पर। पहले तो आपका शॉर्ट आता था आपका पूरा ब्रीफ में, तो ब्रीफ में भी क्वेश्चन पुट अप कर लेता था, तो मेनली प्रॉपर्टी यही रहती थी। अच्छा, अब यहां से और प्रॉपर्टीज क्या है? सोनोरिटी, लस्ट्रसनेस यानी शाइनिंग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, स्पेशली मेटल की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मेटल है जो गुड कंडक्टर है हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी भी की भी। ठीक है, मोस्टली सभी होते हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कितना लोड बियर कर सकते हैं। अब मेटल जनरली बहुत अच्छा लोड बियर कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जितना भी आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन होता है ये सारा इसमें मेटल यूज होता है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और नॉन मेटल्स का कितना होता है। ठीक है, मेनली इसके ऊपर बेटा जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन पर, यानी एक्सेप्शनल केस पे। तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, रेदर देन हम डिस्कस करें इस प्रॉपर्टीज को, तो हम एक्सेप्शनल केस पे आएंगे और उसी में मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो वेट ना करते हुए हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी है बच्चा लस्ट्रसनेस या लस्ट्रस, मींस ऑल मेटल्स आर शाइनिंग इन नेचर, और शाइनिंग नेचर की वजह से ही ये शाइन करते हैं। लाइक एल्यूमिनियम आपका, गोल्ड है, सिल्वर है, ये शाइन करते हैं। ठीक है, सो मोस्टली मेटल आपके क्या होते हैं? शाइनिंग नेचर के होते हैं। मोस्टली क्या? सभी मेटल्स होते हैं। अच्छा, नॉन मेटल की बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहां से बटेगा बताओ, ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन अभी सभी उसमें बन रहा है आपका एक्सेप्शनल केस पे, कभी भी प्रॉपर्टीज नहीं पूछेगा। अब तो एमसीक्यू पैटर्न हो गया है, तो एमसीक्यू में तो सिर्फ आपसे शॉर्ट आंसर तो पूछेगा ही नहीं, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप करेगा जिसकी सेंस बन रही है। अच्छा, मैंने बोला कि मेटल लस्टर होते हैं, बट ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, बट फ्यू एक्सेप्शनल आर देयर। तो वो एक्सेप्शनल के कौन कौन से हैं? आयोडीन एंड ग्रेफाइट। अब ये भी बता देता हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आयोडीन पे पुट अप करेगा कि ग्रेफाइट पे करेगा। मेनली ऑप्शन आपको अभी तक जितने भी सैंपल पेपर्स हैं जो एनसीईआरटी में भी गिवन है उसमें सिर्फ बात की गई है आयोडीन के बारे में। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, मैलेबिलिटी। सो मैलेबिलिटी की बात करते हैं, अगर मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? मींस मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के हमारे डोर्स होते हैं या फ्रेम्स होते हैं, आपके फ्राई पैन्स होते हैं, तो वो किस प्रॉपर्टी के बेस पे बने हैं? वो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी के बेस पे बने हैं। हम उन्हें पीट के उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं। आपके घर में आपके पेटी या ड्रम होते हैं जो, वो किस प्रॉपर्टी की बेस पर बने हैं? वो मैलेबिलिटी के बेस पर बने हैं। अच्छा, नॉन मेटल, नॉन मेटल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये ब्रिटल होते हैं। मींस इफ यू अप्लाई प्रेशर दे गेट ब्रेक, वो टूट जाते हैं। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पुट अप करेगा डक्टिलिटी। अच्छा, डक्टिलिटी क्या होता है बेटा? बड़े एक यूनिक से जीके क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड का अगर हम 1 ग्राम ले तो उसका 2 किलोमीटर का थ्रेड बनता है नॉन स्टॉपेबल, अगर उसको मेल्ट कर दिया जाए। तो वही प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। मींस मेटल कैन बी ड्रोन इनटू द थिन वायर्स, मेटल्स को हम थिन वायर की फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। सबसे जो मेटल आपका जो डक्टाइल होता है वो होता है गोल्ड, इसका सिंबल होता है AU। ठीक है, उसके अलावा एक्सेप्शनल केस है आपके पास जिसके पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लाइक आपका जिंक हो गया, एंटीमनी हो गया। अच्छा, जिंक आपने एक एक्सपेरिमेंट भी आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें जिंक ग्रेनुल्स की रिएक्शन करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में। तो ये हमारे एक्सेप्शनल केस है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, हार्डली 5% भी चांस नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन बनेगा आपका इसके ऊपर कि ये नॉन डक्टाइल का कोई एक्सेप्शनल केस है या नहीं। बट यहां पर भी देखो, अगर बात करेंगे नॉन मेटल की कि कोई डक्टाइल नहीं होता है ऐसा कार्बन फाइबर, तो कार्बन फाइबर के ऊपर हार्डली 1 या 2 सैंपल पेपर में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन बनेगा थर्ड क्वेश्चन बनेगा कंडक्टिविटी के ऊपर। कंडक्टिविटी किसके लिए बेटा? सबसे पहले कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए है। मींस ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मींस दे कैन इजीली अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। सभी में से मेटल में से करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, अब यहां पे अगेन केस आ गया है, देखिए बिस्मथ और टंगस्टन, ये ऐसे केसेस है जिसमें से गुड क्वांटिटी मतलब गुड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स।
दूसरा थर्ड क्वेश्चन यहां से और क्या बनेगा, अब यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आया है एक्सेप्शनल केस, दैट इज मैंने यहां पर स्टार भी लगाया है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से इसको हम सेल की इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज करते हैं। जो आपका पेंसिल का सिक्का होता है दैट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट ही होता है बेटा वो। सो वो हमारे पास क्वेश्चन यहां से बनाएगा कि विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो यहां से आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बन रहा है ग्रेफाइट के ऊपर। चलिए थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं भाई, तभी हमें अच्छा लगेगा वीडियो भी और आपको भी। तो हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो चुकी है, मैलेबिलिटी हो चुकी है बेटा, डक्टिलिटी हो चुकी है आपकी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है आपका, ठीक है। और हमारे पास अब बची है स्टेट। अब आपका स्टेट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और स्टेट के ऊपर आपके पास 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सीबीएसई के हमेशा फेवरेट रहे हैं। प्रीवियस ईयर वो 2 या 3 मार्क्स में पूछते थे, बट अब 2-3 मार्क्स का तो है नहीं, तो अब एक्सेप्शनल में एमसीक्यू में पूछेगा। स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड। ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म, दे आर रिजिड, वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। अब वो फ्यू केसेस कौन कौन से हैं, मर्करी एंड गैलियम। गैलियम के बारे में हम गैलियम को दोबारा उठाएंगे। मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है, आपके थर्मोमीटर में यूज होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा फिजिकल प्रॉपर्टी पे, इट इज अ सिंगल मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। गॉट इट। अभी गैलियम को हम होल्ड पे रख दें क्योंकि गैलियम पे एक और क्वेश्चन आएगा। अच्छा बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में मिलेंगे। मींस जितनी भी स्टेट होती है मैटर की, तीनों फॉर्म में आपको मिलेंगे नॉन मेटल्स। गैसेस फॉर्म में आपको जनरली गैसेस की फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। लिक्विड की बात करेंगे, ऐसे ही सॉलिड की बात करेंगे, यानी तीनों फॉर्म में आपको नॉन मेटल मिल सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, मेनली ऑल मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी, सभी की हाई डेंसिटी होती है। बट अगर हम बात करें किसकी, सोडियम की, इट हैज लाइट डेंसिटी, ठीक है। सोडियम के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है, ग्रेफाइट पर आपका क्वेश्चन राइज हो सकता है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी लो होती है एक्सेप्ट डायमंड की, ठीक है। डायमंड हैव लो डेंसिटी, स्पेशल केस है बेटा। हमेशा क्वेश्चन आपका फिजिकल प्रॉपर्टी पे सिर्फ कंपैरिजन में ही बनेगा। जैसे इसमें एक्सेप्शनल केस आपका सोडियम रहा है, तो सोडियम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका। नॉन मेटल में आपका एक्सेप्शनल केस कौन सा बना है, दैट इज डायमंड, तो डायमंड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका। अच्छा सॉलिड फॉर्म की हमने बात करी थी, रिजिड की, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि डायमंड एक ऐसा सिंगल नॉन मेटल है जो हार्ड है, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं अगर मेटल के बारे में, तो ऐसे कौन से मेटल है जो सॉफ्ट है। वैसे जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड रिजिड, बट फ्यू केसेस आर देयर जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आपका ऑप्शन में आपको मिल सकता है सोडियम या पोटेशियम। दे आर द सॉफ्टेस्ट एंड द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये इतने रिएक्टिव होते हैं बेटा कि अगर इनको वाटर में भी रखते हैं इट कैन कैच द फायर, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अब ये भी आपके एमसीक्यू बने हुए हैं कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो वाटर में भी फायर को कैच कर लेते हैं, या जिनको हम डिप करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। सो दे आर सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, विच आर द सॉफ्टेस्ट मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ, जिसको हम चाकू से कट कर सकते हैं। सो देज आर सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा मैंने बोला था आपको गैलियम को मैं दोबारा उठाऊंगा, तो गैलियम को क्यों लूंगा बेटा मैं, गैलियम एक ऐसा सिंगल मेटल है जिसको मतलब रूम टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इफ यू पुट दिस गैलियम एट द पाम सो इट स्टार्ट मेल्टिंग, ये हमारी बॉडी से ही हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगा। तो आपका न्यू क्वेश्चन जो बन रहा है आपका गैलियम से बनेगा, ठीक है। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया आपका। सॉफ्टेस्ट मेटल, मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ, मेटल दैट कैन स्टोर्ड इन केरोसिन, known metal which is a good conductor of electricity and heat, metal which is found in the liquid state, and diamond के ऊपर आएगा आपका बेटा क्वेश्चन। diamond is the single known metal which is the hardest substance। so यहां से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, और यहां से आपके एमसीक्यू पार्ट का बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है, और मुझे नहीं लगता बेटा यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए हूं, आपको जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी सैंपल पेपर के कंपाइल करके आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। इसके लिए चाहिए मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये मैंने फिर एक हैंडमेड बनाया है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए इसका। डक्टिलिटी की बात करी है, मैलिबिलिटी की बात करी है,
तो मेलेबिलिटी में एल्यूमिनियम कॉपर है, बट नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं है। डक्टिलिटी की बात करते हैं, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है, नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं है। लस्ट्रसनेस यानी शाइनिंग नेचर की बात करते हैं, एल्यूमिनियम है। सिल्वर, ये एजी का मतलब है सिल्वर, यहां पे सिर्फ आयोडीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो सिल्वर एंड कॉपर एंड थर्ड वन है एल्यूमिनियम। हमेशा याद रखना बेटा, कई बार एसएससी के क्वेश्चन में आता है और मेनली मोस्टली बच्चे क्या 80% इसको गलत ही करते हैं। सबका मानना यह है कि जो कॉपर है वो बेस्ट कंडक्टर है, बट ऐसा नहीं है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एक बच्चे ने पूछा बेटा कि हम सिल्वर को क्यों यूज करते हैं सर? अरे भाई सिल्वर की अगर वायर बन गई तो वायर ही गायब हो जाएगी रात को, है कि नहीं? तो हम यूज करते हैं कॉपर को या एल्यूमिनियम को, बट बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। चलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन है? एक्सेप्शनल में हमारे पास है ग्रेफाइट। सोनोरिटी की हमने बात नहीं करी थी। सोनोरिटी मींस प्रोड्यूसिंग द रिंगिंग साउंड। अगर मेटल को हम स्ट्राइक करते हैं तो इट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, बट ऐसा हमारे नॉन मेटल के साथ नहीं होता है, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इट प्रोड्यूस साउंड बट नॉट रिंगिंग साउंड, मींस वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती है उसमें। अगर आपने ट्यूनिंग फोक के बारे में पढ़ा होगा कभी 9th क्लास में, तो ट्यूनिंग फोक में क्या होता है, जितना फोक यूज होती है वो मेटल होती है, एंड इट प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड दैट इज कॉल्ड सोनोरिटी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था कि लोड को बियर करना मेटल्स के पास होती है, बट नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर हम उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं बाय हैमर और बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, इट कैन ब्रेक डाउन। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये एक्सेप्शनल केस हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट में हम बात करते हैं, मेटल्स सभी लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। एक्सेप्शनल केस हमारे पास आया है बोरोन और डायमंड का। मैं आपको इस चैप्टर के पूरे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। सो अभी आप सिर्फ इसको समझिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताए थे वो यहाँ रहे नीचे। सोडियम और पोटेशियम है, सॉफ्टेस्ट है एंड कैन बी कट बाय नाइफ। और हमारे ये गैलियम, सीजियम के बारे में हमने बताया था कि ये मेल्ट हो जाते हैं बेटा पाम पे रखते ही। तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से और हमने बहुत ब्यूटीफुली कवर भी करे हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन के बारे में। ये हमारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने और आपने भी। चलिए अब बात करते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन हम मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा बेटा मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा, मोस्टली मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जनरल फॉर्मूला तो आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम का, और सोडियम क्या है, बहुत ही वॉयलेंट है, मींस इट कैन कैच द फायर इवन इन वाटर। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हाल होगा इसका बेटा, ब्लास्ट, बिल्कुल ब्लास्टिंग होता है। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैचेस द फायर एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अगर आप हाईलाइट फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं टॉपिक को, तो क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है यहां से। चलो कलर चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा ही गर्लिश कलर ले लिया हमने, पिंकिश वाला है ना। चलिए अब आपको क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है यहां से बेटा, कि जो मेटल के ऑक्साइड हो रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ नेचर इट हैज, इनका नेचर कैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपको कि मेटल ऑक्साइड है, ये कैसे नेचर के हैं। इसको हम बाद में डिस्कस भी करते रहेंगे, एमसीक्यू पोर्शन में हम सारा कवर करेंगे। दिस रिएक्शन इज विगरस एंड कैच्ड फायर, ये मैंने आपको भी बताया था, एंड दे आर कैप्ट इन केरोसिन ऑयल, राइट। चलिए एल्यूमिनियम का हमने काफी सारे एग्जांपल लिए। एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट रिएक्ट एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपका चैप्टर 1 में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। सो वही रिएक्शन है बेटा ये। सो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैंने आपके बैलेंस के लिए छोड़ी है, तो बैलेंस अगर हम इसको करेंगे तो देखो कहीं गलती तो नहीं आ रही है। Mg+O2 MgO, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 2, ऑक्सीजन की 2। जब सेम वैलेंसी होती है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बैलेंस है या नहीं है ये आपको चेक करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक कई बच्चे कहते हैं कि इसमें FeO आया, कई कहते हैं Fe2O3 आया। दोनों सही है बेटा, डिपेंड कर रहा है कि वो आपको टॉपिक में क्या दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये Fe हम 2 वाला ले रहे हैं, यानी जिसकी वैलेंसी 2 है। अगर 2 वाले को हम लेते हैं तो
ये वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, बट मैं आपके लिए बता रहा हूं ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। ये वैलेंसी अगेन सेम आ गई, +2 और -2, ये कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास FeO बन गया है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 वाला होता तो 3 वाले में अभी देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा। 3 में यहां पर 2 की जगह 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास बनेगा Fe2O3। तो चिंता वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए देखिए, हमारा लास्ट एग्जांपल है कॉपर का। और जब कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। वैलेंसी सेम है दोनों की, कॉपर एंड ऑक्सीजन की, सो डायरेक्टली इट फॉर्म CuO, दैट इज द कॉपर ऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये हमारा इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इट रिक्वायर लॉन्ग ऑफ हीट, लॉन्ग टाइम, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम तक हम इसे हीट करना पड़ेगा, तभी रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड में आएगा। चलिए असेसमेंट क्वेश्चन है हमारा लास्ट का इस टॉपिक का, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के ऊपर, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब हम एक टॉपिक करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें सब समझ आएगा आपको। अभी तक ये जितने भी मेटल्स हैं, ये नीचे वाले सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं कि ये ऑक्सीजन की किसी भी फॉर्म के साथ, मींस कितने भी हीट हम इसे प्रोवाइड कराए, दे विल नॉट रिएक्ट। गॉट इट? मेरा क्वेश्चन यहां से याद रखना, एंड ऑफ द चैप्टर में शायद इससे पूछूंगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। सो यहां से इस टॉपिक से हमें कंक्लूजन मिला है कि ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। गॉट इट? चलिए अब हम बात करते हैं और रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहीं से बनेंगे। मेटल की हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुई है, वाटर के साथ होगी, तो वाटर का टॉपिक भी कर लेते हैं बेटा। चलिए, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां से आने वाली के है भाई, चांसेस यहीं से है। अभी क्या है टॉपिक देखते हैं, डबल स्टार लगाया मैंने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा? Some metal oxide like aluminium oxide और जिंक ऑक्साइड react with both acidic and basic media। जितने भी, ये सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं हम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये 2 मेटल ऐसे अगर इनके ऑक्साइड बन जाएंगे तो ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। मींस ये एसिड मीडियम की तरह भी काम कर सकते हैं और बेसिक मीडियम की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका शायद मेटल नॉन मेटल चैप्टर में होगा, एनसीईआरटी में बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, और मोस्टली बच्चे से गलती करते हैं, बट आप नहीं करेंगे, आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे बेस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, अगर मैं इसको बेस मानता हूं, ठीक है, अगर हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस मानते हैं और इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ, HCl क्या है? एसिड है। अब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमने 7th क्लास में स्टडी किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, the reaction in which acid combine with the base to form salt and there is a one more molecules that is the water। so यहां पे भी ऐसे बनना चाहिए कोई, तो ये बना है बेटा, ये क्या बना है आपका? AlCl3। अभी AlCl3 कैसे बना है? जो एल्यूमिनियम होती है इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? +3, और ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन नॉन मेटल के साथ जिसकी वैलेंसी होती है 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया आपका AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सोल्ट है, मेटल की सोल्ट है ये। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या बचा? ये क्लोरीन तो भाई चला गया एल्यूमिनियम के पास। ठीक है, तो उसने क्या करा? इनकी दोस्ती टूट गई। अब इनकी दोस्ती टूट गई तो इसने ऑक्सीजन को निकाल दिया, ऑक्सीजन चला गया हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी न्यूट्रलाइजेशन के कंपैरिजन में है, यानी यहां पर हमारा जो मेटल ऑक्साइड है इट वर्क एज बेसिक मीडिया, यानी एसिड के साथ मिलके वाटर बना रहे हैं, सोल्ट बना रहे हैं, तो बेसिक मीडिया है। मैंने बोला कि एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या बेटा? ये एसिड की तरह भी काम करेगा। चलो बेटा वो भी रिएक्शन कर लेते हैं। ये लो, ये तो हमने कर लिया है, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड है, हम मान के चल रहे कि ये एसिड है, तो हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया यहाँ पर, और सबसे मोस्ट कॉमन बेस ले रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये व्हाइट कलर की टेबलेट्स होती हैं और वाटर में डालते तो हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहां से अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम होगा बेटा। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, एल्यूमिनियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज के जो हाइड्रोक्साइड है ये इसके साथ डिस्प्लेस करके क्या बना रहे हैं आपके पास? NaAlO2, दैट इज द सोडियम एल्यूमिनेट।
अब बच्चे इसके पास ही गलती करेंगे। बहुत सारे सैंपल पेपर्स में इसका फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना है, वो पजल करने के लिए दिया हुआ है, ऑप्शन गलत करने के लिए, ताकि आप उसमें गलत करें। तो बी स्मार्ट और बी ए स्मार्ट स्टूडेंट। तो स्मार्ट वर्किंग के साथ इसका फॉर्मूला याद करेंगे कि जहां पर हमारा मेटल ऑक्साइड, स्पेशली एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, ये बना रहे हैं 2NaAlO2 एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। गॉट इट? अगेन लिबरेशन हो रहा है किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, चलो अब हम दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये हमने बात करी थी एल्यूमिनियम की। यहां पर एल्यूमिनियम हमारा कैसा काम कर रहा है बेटा? एसिड एज वेल एज बेस, मींस एम्फोटेरिक। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, देख लेना। अरे भाई क्वेश्चन आएगा तो देख ही लेते हैं। चलिए बात कर रहे हैं हम जिंक ऑक्साइड, यहां पे हम ले रहे हैं इसको बेस, ये एज ए बेस काम कर रहा है। चलो हमने एसिड ले लिया HCl, अगेन क्या होगा? दे देता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बन गया जिंक क्लोराइड यानी सोल्ट बन गया एक मेटल का। वाटर लिबरेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन भाई हो गया, यानी यहाँ पे बेस की तरह ही काम कर रहा है। अगर ये एसिड की तरह काम करे, यहां पर हम ले लेते हैं कि ये जिंक ऑक्साइड है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है। एसिड की तरह काम कर रहा है तो बेस के साथ रिएक्ट करके डेफिनेटली वाटर तो बनाएगा ही, बनाएगा भी, बना दिया है। मेन फंडा है, मेन क्वेश्चन कहां से आएगा भाई? क्या प्रोडक्ट बनाया है इसने, कौन सी सोल्ट बनाई है इसने? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा भाई आपका। ये फालतू की चीज हम रब कर देते हैं, अब जहां से क्वेश्चन बनेगा उसको सर्कल कर देते हैं, यहां से दोनों से क्वेश्चन बनेगा आपका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा बेटा। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रहा है। ठीक है, तो यहां से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता सैंपल पेपर में आप कोई सा भी सैंपल पेपर उठाएंगे ना और ये क्वेश्चन आ गया आपका एम्फोटेरिक पर, तो डेफिनेटली आप करके दिखाएंगे। करेंगे ना भाई? कर ही लेंगे, आप समझ लीजिए, इतना अच्छे से समझा, कर ही लेंगे हम। चलिए, हमने अभी तक रिएक्शन करी है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, आगे कर लेते हैं भाई, चलते हैं आगे भी चलते हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ही शॉर्ट एंड में हमने, मतलब ज्यादा डिटेल के जितना भी सारा पोर्शन है हमने बहुत छोटी सी स्लाइड्स में कवर किया है। अब है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर। भाई सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है उसकी बात करेंगे हम। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्वेश्चन आने के चांस भी हैं यहां से, कि सोडियम और पोटेशियम अगर हम इसको वाटर में रख दे क्या होगा बेटा? बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। अच्छा, जो लीस्ट रिएक्टिव थे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये तो कुछ नहीं भाई, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसे टॉपिक है बेटा, इनके ऊपर, इनको तो बिना सोचे समझे आपको पता होना चाहिए क्या आंसर आएगा। ये सबसे ऊपर वाले सबसे हाई रिएक्टिव होते हैं, सबसे नीचे वाले लो रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं करते, बेशरम है भाई, रिएक्टिव नहीं करते किसी से। मेन टॉपिक कहां से आ रहा है आप देखते, पहले सोडियम पे आ लेते हैं। सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी मेटल्स है बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करके दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड इसमें कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? दैट इज द मेन फंडा। क्वेश्चन अब यहां से आ सकता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन दे आर फॉर्मिंग व्हिच गैस? व्हिच गैस इज लिबरेटेड? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ दिस। सिंपल, हाइड्रोजन। जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके पास बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि व्हाई सोर्स सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम वेसल और मेटेलिक वेसल, कि जितने भी आपके खट्टे सब्सटेंस हैं, दही, अचार है, वो मेटल की वेसल में नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो मेटल रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सी गैस लग रही है अभी? हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना दोनों केसेस में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। चलिए पोटेशियम का भी सेम केस है, तो दोनों हाईली रिएक्टिव है। यहाँ पर भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है अभी। एंड व्हिच गैस इज लिबरेटेड? एच का मतलब है गैस। अगर आपको वहां गैस नहीं मिला लिखा हुआ तो ये एरो लगेगा यहाँ पे बेटा। एरो का मतलब जो एरो अप होगा तो सॉलिड, सॉरी गैस है, और अगर एरो डाउन है तो इसका मतलब है सॉलिड। सॉलिड हो सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक में से आपका जिसमें मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा हाईलाइट किया, मेरा बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है भाई ये। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ बच्चे कहेंगे भाई करके दिखाओ रिएक्शन,
भाई ये बना कैसे है, सी से COH2 कैसे बन गया। तो बॉयज वाला कलर ले लेते हैं, एवरी टाइम फेवरेट कलर भाई मेरा भी है। कैल्शियम कितने वैलेंसी होती है बेटा, +2। अच्छा हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये रिएक्ट करेगा, इसकी वैलेंसी 2 है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेन फंडा देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तब ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, बट हम यहाँ रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बना है कंपाउंड, देन सेम गैस जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। याद रखना बेटा, क्वेश्चन बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपका लिबरेशन के ऊपर, गैस के ऊपर पूछ सकता है कि मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन में क्या कंपाउंड बनता है, ये नहीं पूछेगा कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, इस पे एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि क्वेश्चन बन सकता है। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, ये आपके लिए छोड़िए, मैंने देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन है 2 एंड 2 कितने हो गए 4, बट मैंने इसको बैलेंस नहीं किया। अगर इसको बैलेंस करने लगे तो यहां पर अगर हम लगा देते हैं 2, अब बैलेंस हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अच्छा यहां से देखो ये जो 2 लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखना, ब्रैकेट लगी हुई है बेटा, ये 2 दोनों के साथ है, हाइड्रोजन इवन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहां पर हमने क्या लगाया है, देखो OH के बाहर 2 लगाया हुआ है, यानी ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में होगा क्या कि ये जो गैस बन रही है हाइड्रोजन, और होगा क्या, ये कैल्शियम जो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, वाटर के साथ, ये कैल्शियम इस हाइड्रोजन गैस के साथ चिपक जाएगा, और चिपक के क्या करेगा, सरफेस पे आ जाएगा बबल्स में। तो सेकंड क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि वाई, पहले तो क्वेश्चन ये बनता था कि कौन सा एलिमेंट फ्लोट करके आएगा, आपको पता है कैल्शियम फ्लोट करके आएगा, लेकिन फ्लोट क्यों करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दिस कैल्शियम स्टिक विद द हाइड्रोजन, ये कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ स्टिक हो जाता है। और आपको पता ही है गैस हमेशा लाइट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली सरफेस पे आती है, तो जब वो सरफेस पे आएगी, कैल्शियम ऑलरेडी उसके साथ स्टिक है, तो वो स्टिक होके उसके साथ सरफेस पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो हाईलाइट किया हुआ, कितना प्यारा सा है। क्वेश्चन आएगा यहां से आपका, कौन सा एलिमेंट किस गैस के साथ स्टिक हो रहा है, 2 क्वेश्चन लगातार एक ही टॉपिक में, वंडरफुल। और ये कैल्शियम स्टिक होता है, किसके साथ स्टिक होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था भाई, गलती यहीं करोगे, मैंने आपकी गलती बता दी है कि गलती भी आप कहां से करोगे, क्वेश्चन भी कहां से आएगा आपका, तो यहां से आएगा, तो हो जाएगा, आई थिंक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अब तो 2 टॉपिक हो गए हमारे, थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। पहले थर्ड टॉपिक पहले से कुछ एग्जांपल कर लेते हैं कि कैल्शियम किया है हमने, पोटेशियम सोडियम किया है, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्या बताएगा, अगेन हाइड्रोक्साइड मेटल का, लिबरेशन ऑफ विच गैस, अगेन हाइड्रोजन गैस, सेम है बेटा सारी। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ देखो, ये मैंने कुछ सैंपल पेपर में देखा है, दोनों में डिफरेंस देखना क्या है, ये भी मैग्नीशियम है, ये भी H2O है, ये भी H2 है, लेकिन कंपाउंड चेंज हो गया है। अब चेंज क्यों हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, डिफरेंस मैंने सर्कल करा है। अगर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी MgOH ट्वाइस। अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, और पूछा भी हुआ, बहुत पजल सा क्वेश्चन है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जहां पे वर्ड स्टीम आ गया तो हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जहां पे हॉट वाटर दिया, अगर हॉट वाटर नहीं दिया, सिंपल वाटर दे रहा है, तो वहां पे भी ध्यान रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट नॉर्मल वाटर के साथ ये मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगेन हमारे पास बड़ा ही भाई, यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, हमेशा एल्यूमिनियम की वैलेंसी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्टीम के साथ है, एल्यूमिनियम भी क्या, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसको भी रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्टीम। तो मैंने 3 केस लिए, तीनों केसेस में, एल्यूमिनियम में, जिंक में, आयरन में, तीनों के तीनों केस ऐसे हैं जिसमें ये नॉर्मल वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दे रिएक्ट विद ओनली स्टीम, ठीक है ना बेटा। यहां पे अब याद रखना, जब हम पहले बात कर रहे थे कि मेटल रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो चेंज हो रहे हैं कंपाउंड में। तो हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। समटाइम इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग
ऑक्साइड 2, ठीक है। और वो कब बनाएगा, जब ये हॉट वाटर पे आ जाएगा और हॉट वाटर से देन स्टीम पे आ जाएगा। तो स्टीम पे आते ही इसके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड। 3 बार चल रहा है भाई। चलिए, एल्यूमिनियम के साथ बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन जहां से आएगा मैं वही बता रहा हूं सिर्फ आपको। आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पे आयरन हमने कौन सा लिया बेटा, 3 वैलेंसी वाला लिया है। घबराना नहीं, यहाँ पे आपको एग्जाम में मिलेगा कि आयरन 2 है कि आयरन 3 है, ठीक है। एक नोट भी लिखा बड़ा प्यारा सा, these 3 metals form ऑक्साइड। और ये क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है देखते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम। ये भाई सबसे ज्यादा बेशरम है, सबसे ज्यादा लीस्ट एक्टिव। इनका ना पानी का असर पड़ रहा है, ना इस पे ऑक्सीजन का फर्क पड़ रहा है। अच्छा, लास्ट में हमने क्या दिया, स्टीम दे दिया। अब स्टीम का भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे। सो दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। ये लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये स्टीम के साथ, भाप के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते बेटा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, बट क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका यही बनेगा बेटा, जिसको मैंने मार्क किया ये पिंक कलर से। आपका हमेशा यहीं से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो 3-4 सैंपल पेपर्स को मैंने कंबाइन करके जो मेनली क्वेश्चन यहाँ टॉपिक से बन रहा है वो यही बन रहा है। इन 3 पे इतना क्वेश्चन नहीं चांसेस है बनने का, 40-50% चांसेस है कि यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं। हम क्या रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं कि मेटल्स फॉर्म कर रहे हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके, क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड। बट जैसे ही स्टीम आ रहा है तो स्टीम के साथ ये चेंज हो रहा है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मैग्नीशियम पे क्वेश्चन बनेगा और जैसे ही ये स्टीम चेंज हो रहा है तो स्टीम के साथ ये हाइड्रोक्साइड की बजाय आपका क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। चलिए भाई, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे डायग्राम रह गया, चलिए कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। इसमें क्या बेटा, ये मैग्नीशियम रिबन है। ये बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है आपका, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में है। यहां पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है पिछले वाले से। मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करा है। बर्न करा मतलब इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा पहले वाला टॉपिक था, यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है। तो ये ड्रिजलिंग से व्हाइट लाइट बनाएगा, मतलब फॉर्म करेगा। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये उसका एग्जांपल था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और व्हाइट कलर का एक पाउडर बनेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। गॉट इट। चलिए भाई नेक्स्ट पेज चलते हैं अब हमारे पास। चलिए, मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्राई किया है, कोशिश किया है बनाने का। हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ है बेटा। और एसिड भी कौन कौन से है, मैंने 2 एसिड की ही बात की है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की बात मैंने नहीं की है। क्वेश्चन जो आपका जहां से आएगा हम वही टॉपिक करेंगे। मैंने बात की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में और सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बात करते हैं, अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देन दे आर फॉर्मिंग क्लोराइड एंड विच गैस इज लिबरेटिंग, हाइड्रोजन गैस। ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बड़ा ब्यूटीफुल आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है आपका 10th क्लास में, जिसमें जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ एंड रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना रहे हैं, जिंक क्लोराइड। इसको पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है पिछले 2015 से लेके अब तक 18-19 में बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन रहा है पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट का या हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन का। तो उसमें कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, जिंक। और केमिकल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड से भी हो जाएगा ये, एंड दे बोथ ऑफ द फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर हम क्या करेंगे, माचिस की जो तीली है, मैचस्टिक को बर्न करेंगे एंड विल ब्रिंग इट नियर द टेस्ट ट्यूब, देन इट प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। एक बर्निंग सा सेंसेशन आएगा, फायर का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसे पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है पॉप साउंड। अभी मतलब आपके सैंपल पेपर्स में नहीं पूछा है पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर, बट माइट भी पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहा है अभी तक। तो हमारे एग्जामिनर का नहीं पता भी क्या क्या दे सकता है, बट मैंने बता दिया। अगर पूछ भी लिया तो आप चूकेंगे नहीं आंसर को बताने से, आप स्कोर कर जाएंगे भाई पूरा पूरा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। मैं बच्चों को पता कैसे बताता हूँ, ये पॉजिटिव है भाई। मान लो आपको केमिकल रिएक्शन नहीं भी आती तो इतना ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा कैटायन आयन का पता होना चाहिए आपको। पॉजिटिव है ये, इधर से हाइड्रोजन पॉजिटिव, इधर से क्लोरीन नेगेटिव। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाएगा। बस यही हो रहा है।
ये देखो, ये क्लोरीन है, सोडियम के पास चला गया, तो सोडियम के पास चला गया तो सोडियम क्लोराइड, एंड व्हाट इज लेफ्ट, व्हिच गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस। ये जो रिएक्शन है स्टार्टिंग की दो, भाई बहुत ही ज्यादा मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं और बार बार बोलूंगा और बोलता रहूंगा, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा मैं बताता भी रहूंगा। ये दोनों केसेस सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। तो ये चाहे वाटर के साथ रिएक्ट करें, अरे जब वाटर के साथ ही ब्लास्ट हो जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की और एसिड की क्या मजाल है, एसिड के साथ तो और भी ज्यादा रिएक्ट करेंगे, है ना। सो दीज आर द वॉलेंट रिएक्शन, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉप साउंड जो मैं बोल रहा हूँ, पॉप साउंड तो हमारे पास जिंक आ ही गया है, लेकिन सोडियम पोटेशियम उससे भी ड्रास्टिक कंडीशन आ जाता है, ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, ये रैपिडली रिएक्शन होगी आपका कैल्शियम भी रिएक्टिव मेटल्स में ही आता है, बट सोडियम पोटेशियम से थोड़े लो लेवल का है, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा बेटा, रैपिडली प्रोसेस है, जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे, हमारी जो रिएक्टिविटी की रेट है वो रेट कम होता रहेगा, मतलब पहले वॉयलेंट था, ये विगरसली था, ये भी रैपिडली हो रहा है, देन स्लोली 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 इनका रेट कम होता रहेगा, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस होगा ये, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फॉर्मिंग सॉल्ट, अरे कभी मैं सोल्ट बोल रहा हूं कभी क्लोराइड बोल रहा हूं, एक ही बात है, घबराना नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब मैंने इन एग्जांपल को चेंज कर दिया है आपके लिए, आपको कि भाई मुझे तो HCl से नहीं करना है, मेरे को तो अब करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कहने को किंग ऑफ केमिकल है, रिएक्शन एक भी नहीं बता रहे उसकी, बता देते हैं भाई। चलिए पोटेशियम सोडियम है दोनों, चलो बॉयज वाला दूसरा कलर लेते हैं भाई। पोटेशियम सोडियम दोनों का बेटा सेम फंडा है, दोनों का जितने भी हाईली रिएक्टिव दोनों मेटल है ना, सेम चीज बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ K2SO4 Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट, दोनों में सेम गैस लिबरेट होगी। आगे कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, सेम रिएक्शन है, बहुत इजी है। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक नोट भी लिखा है बड़ा ब्यूटीफुल सा, पढ़ लेते हैं भाई क्या है नोट। मैं नोट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बार क्या आता है, जो नोट है ना उसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। नोट क्या होगा भाई आपका, कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 एसिड। थोड़े बेशरम टाइप के हैं भाई ये लोग, ठीक है। तो ये कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना गोल्ड की भी, तो गोल्ड भी नहीं रिएक्ट करता है भाई, ये उनसे भी ज्यादा बेशरम है, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। अभी फिर रिएक्ट ही नहीं करता, किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, ये डिस्कस कर लेते हैं भाई। इसमें भी क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है आपका सैंपल पेपर्स में, हर सैंपल पेपर में आपको एक क्वेश्चन इसका मिलेगा ही मिलेगा, और वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कर दे भाई डिस्कस, करें। चले भाई नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है अगला, चलिए चल लेते हैं भाई। ये था आपका डिलीवरी ट्यूब से पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। कोशिश करिए भी आपको रिप्रेजेंट कर दूं हर एक चीज बताने की, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं जो पुट अप कर सकता है। पीछे स्लाइड में मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन का बताया है, ये रहा, ठीक है। इस स्लाइड में आपका है आपका पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, मतलब अब तो प्रैक्टिकल्स पता नहीं आप लोगों ने करे हैं नहीं। सिंपली हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होगी, ये डिलीवरी ट्यूब होती है और यहाँ से बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये ऐसा बम नहीं जलाया भाई, यहाँ मैचस्टिक जला के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बम नहीं फोड़ना है हमने, इतना ज्यादा एक्सप्लोजन नहीं होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग जिंक ग्रैनुअल्स इन अ लिटिल अमाउंट, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। जितना ज्यादा जिंक ग्रैनुअल्स होगा और एसिड होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होगा, ठीक है। चलते हैं भाई, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट, भाई चलो कर लेते हैं डिस्कस। सीबीएसई के हर सैंपल पेपर में पूछा जा रहा है और बच्चों को हमेशा ही डिस्कस करना चाहिए ये भाई, क्योंकि दिक्कत आ जाती है। और क्वेश्चन में क्या दिक्कत आएगी, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताता हूं कि आप गलती कहां करोगे। टॉपिक है आपका एक्वारिजिया, इसका अनदर नेम है रॉयल वाटर। अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं रॉयल वाटर क्या होता है, नहीं पूछेगा भाई। टॉपिक क्या पूछेगा कि जो रॉयल वाटर है, ये एक्वारिजिया है, ये किस किस चीज का मिक्सचर है, ठीक है। आ जाते हैं खासे भाई, थोड़ी थोड़ी चलते जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। अब ये रॉयल वाटर बना किस किस चीज से है, ये बना है आपका HCl और नाइट्रिक एसिड से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से आपका बन रहा है एक्वारिजिया। बट ये ध्यान रखना आपको कि कितने प्रोपोर्शन से बन रहा है, क्वेश्चन इस पे आएगा और गलती भी आप यही करेंगे। कहीं किसी क्वेश्चन में दे देगा आपको ऑप्शन में 3:1, कहीं दे देगा 1:3। बट एक चीज मैंने यहाँ वर्ड लिखी है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आपका ध्यान जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं से आएगा और गलती भी यहीं पे है। आपने याद तो कर लिया, चलो पहली गलती क्या करेंगे आप, 1:3 या 3 में पजल हो जाओगे। उसको मैं क्लियर कर देता हूं।
कि हमेशा बनेगा 3:1। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है HCl, राइट, और 1 का मतलब क्या है? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो पहला आपका डाउट क्लियर हो गया कि जब ये एक्वा रीजन बनेगा तो 3:1 में बनेगा। ठीक है सर, हो गया, समझ आ गया, हम कर लेंगे। अरे नहीं भाई, गलती कहां करोगे? गलती भी तो पता होनी चाहिए ना इंसान को कि गलती कहां कर रहा है। गलती कर रहा है यहां पर, ये क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेटेड यानी प्योर फॉर्म। अब प्योर फॉर्म का मतलब प्योर फॉर्म है ये। अगर यहाँ पे वर्ड आ गया ना डाइल्यूटेड यानी जिसमें वाटर एडिड है, नो, तब नहीं होगा बेटा। ये स्पेशल केस है सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए, जहां पे प्योर कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम HCl की और नाइट्रिक एसिड की। तो वहां पे ऑप्शन आपको दिया होगा HCl, यहां दिया होगा ऐसे HNO3। ऑप्शन में दे देता हूं यहां 3 1 1 3 ऐसे दे देगा। बट अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको डेफिनेटली ये मिलेगा। ये 3 के बाद ना आपके पास या तो DIL लिखा होगा, DIL नहीं लिखा होगा तो CONC लिखा होगा। CONC मतलब कंसंट्रेटेड यानी प्योर फॉर्म, और यही आंसर रहेगा आपका कंसंट्रेटेड वाला। ठीक है, यहां गड़बड़ नहीं करनी है आपको। जब भी आपको आंसर मार्क करना है 3:1 का, ये 3:1 में आएगा। 3:1 वर्ड लिखा होना चाहिए कंसंट्रेटेड। वही फंडा आपको अप्लाई करना है, यहां से गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए भाई, ये देखो ये भी पजल है ना, आपको उनको इसका भी पता है भी क्वेश्चन गलत होगा, यहां से सोच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम सोचना नहीं है, हमें समझना है और स्मार्ट वर्क करना है। तो क्वेश्चन का फंडा है यहां से 3:1। 3 में हमारा HCl आएगा, 1 में हमारा HNO3 आएगा, बट फॉर्म हमेशा रहेगी कंसंट्रेटेड। चलिए, मैंने बात की थी कि जो हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन और एसिड के साथ तो क्या ही कहना है इनका, बहुत बदमाश है ये, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे नीचे वाले रिएक्टिव मेटल थे हमारे, जिसे हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल बोल रहे थे, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये किसी के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे। ना ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, भैया एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो रिएक्ट किसके साथ करेंगे? इनके साथ। ये क्या है बेटा? रॉयल वाटर। एक स्टोरी इसके साथ बिलोंग कर रहा हूं, मतलब एक स्टोरी थी कि एक राजा था कि उसने क्या किया, अपने मतलब अपने जितने भी ऑर्नामेंट थे, जो ज्वेलरीज थी ना उनके पास, तो उसने अपने ज्वेलरीज को स्टोर करने के लिए क्या किया, उनका जो खजाने का जो जगह होती थी ना, जो स्टोर रूम होता था, उसमें बड़े बड़े मटके लिए और उसके अंदर क्या किया इसने, मेटल को कोई टच ना करे, चोरी हो जाती थी। उसने क्या किया, बड़े बड़े मटके में एक लिक्विड डाल दिया और उसके अंदर गोल्ड डाल दिया, तो गोल्ड नीचे सेटल डाउन हो गया मेल्ट होके। ठीक है, और जो भी कोई देखता था उसे ऐसा लगता था कि यहाँ पे एक वाटर है, गोल्ड वाटर है। असल में गोल्ड वाटर नहीं था वो, उसके नीचे वो गोल्ड था, असली गोल्ड था, वो मेल्टेड फॉर्म में था। बट वो मेल्टेड कैसे हो गया? रॉयल वाटर क्यों बोल रहे भाई? रॉयल चीजों को भी गला दिया, मेल्ट करा दिया, रिएक्ट करा दिया। उसने स्टोर करने के लिए क्या फंडा देखा भाई, चोरी नहीं, चोरी तो होनी है, चोरी को रोकने के लिए तिजोरी भी टूट जाएगी, और क्या करें, ऐसा फंडा। साइंस देखते हैं, हर चीज के पीछे साइंस है। उन्हें रॉयल वाटर देखा, बड़ी पुरानी टेक्निक्स है सारी की सारी। हमें बहुत कम साइंस पता है, बट जितना पता है उसे अच्छे से पता होना चाहिए। तो रॉयल वाटर क्या है? रॉयल वाटर के साथ गोल्ड भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि बनता कैसे रॉयल वाटर। मैंने बोला 3 HCl 1 HNO3 एंड इट इज फॉर्मिंग NOCl। बेटा ध्यान देना, NOCl इसे बोलते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड। ठीक है, वाटर के साथ साथ एक क्लोरीन बन रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 एटम्स बन रहे हैं। तो ये इसका नाम क्या है बेटा? क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा, 10% चांसेस है पूछ भी ले। इसका नाम है नेसेंट क्लोराइन, और ये नेसेंट क्लोराइन ही रिएक्ट करेगा गोल्ड के साथ और बनाएगा ओरिक क्लोराइड। ठीक है, ऐसे अगर प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करेगा तो प्लेटिनम के साथ भी क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? प्लेटिनम 4 क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं PTCl4। ये याद रखना, अच्छा टॉपिक है। और क्वेश्चन बनेगा यहां से भाई, गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 3:1 और 1:3 में पजल नहीं होने, 3:1 कंसंट्रेटेड है। अच्छा एक छोटा सा और फंडा बता देता हूं आपको याद करने का। ये दो, इसमें से छोटा कौन सा है? HCl दिख रहा है आपको, इसके पास बड़ा नंबर आएगा, जो बड़ा है उसके पास छोटा नंबर आएगा, बात खत्म। CONC कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म लेनी है आपको। ठीक है, चलिए भाई, बहुत सारे टॉपिक कर रहे हैं अच्छे से। अब चलते हैं, थोड़े और टॉपिक कर लेते हैं। हमारा चैप्टर अबाउट टू एंड है।
मैं बार बार हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव पे बात कर रहा था। तो हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को मैंने सारी टेबल देखी है, देखो इसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज या मेटल एक्टिविटी सीरीज। सो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अरे पता है नहीं, डेफिनेशन नहीं आएगी बट पता होना चाहिए। इन विच मेटल्स ए सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जिसमें हमारी मेटल्स नीचे से देखे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, ऊपर से देखे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये समझ ली तो रिएक्शन भी समझ ली। कैसे समझ ली भाई? अभी तो करके आए हैं। सबसे ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले मॉडरेट, मॉडरेट मतलब एवरेज, और नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो तो किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करेंगे। एक्सेप्ट 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 पिछला टॉपिक कौन था हमारा? ऑरीक्लोराइड। ठीक है, चलिए कहां गया हमारा स्लाइड? आ गया। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इन विच मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऊपर से देखेंगे नीचे तो डिक्रीजिंग है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू बनाया हुआ है इसका, कि जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है अभी तक, ओवरव्यू यानी ये वाला टॉपिक जितने भी ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे, ठीक है, ये सारे रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। मैंने यहाँ पे देखो नीचे गोल्ड वगैरह रिएक्ट, गोल्ड से ऊपर तक रिएक्ट करते हैं। आपका सिल्वर भी थोड़ा ब्लैकिश कलर का हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो लेकिन वो बहुत टाइम लेता है, एकदम से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टिल हियर। ये प्लैटिनम गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है तो होंगे ही नहीं। अच्छा यहाँ तक, ये हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन नहीं है बेटा मेटल, ठीक है, बट इसको क्यों लिया हुआ है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारे अभी टॉपिक में नहीं है, पहले टॉपिक कवर करते हैं। ये रिएक्ट करेंगे हमारे एसिड के साथ, और एसिड कौन सा है बेटा? डाइल्यूटेड ले रहे हैं हम, कंसंट्रेटेड नहीं ले रहे हैं। हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया है वो सिर्फ हमने डाइल्यूटेड टॉपिक किया है, डाइल्यूटेड एसिड ले रहे हैं। तो यहाँ तक के मेटल्स हमारे लेड से ऊपर ऊपर वाले ये सारे लेड तक सारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ तक के ये जो है आपके मैग्नीशियम सोडियम तक, ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा मैग्नीशियम आगे, तो मैंने मैग्नीशियम पे भाई तुम्हें क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था? मैंने बोला मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम पे आपका क्वेश्चन भी आएगा। क्यों आएगा भाई? मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोक्साइड बना रहा है, MgOH2। ठीक है सर, याद हो गया, अब तो याद हो ही जाएगा, हो ही गया है बस। अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO। तो ये जो टेबल है देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, सोडियम तक दिखी हुई है, सोडियम, कैल्शियम, बैरियम, पोटेशियम, लिथियम, ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और ये नहीं रिएक्ट करेगा बेटा, नीचे वाला जितने भी नीचे दिया ना ये नहीं रिएक्ट करेंगे, सिर्फ यहां तक वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर वो स्टीम आ जाए। स्टीम भी वाटर की फॉर्म में है बट स्पेशलाइज मेंशन होगा उसमें, स्टीम है। मेनली आपको जो याद करने हैं वो ये याद करने हैं, पोटेशियम सबसे ऊपर रहेगा, सोडियम, कैल्शियम, अरे साफ कर लेते चलो कोई नहीं। असल में ये सीरीज नहीं, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि कहां तक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कहां तक रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, और कहां तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज बेटा ये है, इसका बड़ा एक छोटा सा ट्रिक भी बना हुआ है, देखो कितना प्यारा ट्रिक बना हुआ है। प्लीज सेंड चार्लीज मंकी एंड जैब्रा इन द लैब केजी सेक्टोरली गार्डेड। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट फॉर्म उठा लीजिए, पी से पोटेशियम बना आपका, एस से सोडियम बना आपका, सी से कैल्शियम बना आपका, एम से मैग्नीशियम, ए एंड बना जो आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। जैब्रा का जेड उठा लीजिए, जिंक बना है। फर्स्ट वर्ड आई से आयरन, ठीक है, एल से लेड आपका, देन सी से कॉपर, एस से सिल्वर, जी से गोल्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इससे बेस्ट तरीका नहीं है आप रिएक्टिविटी से लर्न करने का। जितने क्वेश्चन भी हमने अभी तक करे हैं वो सारे पूछे गए हैं अभी तक सैंपल पेपर्स में, और वो हमने डिस्कस करे हैं। चलो आज का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज तो अच्छी है ही क्योंकि सारे क्वेश्चन बनी इसी में से रहे हैं, ठीक है। चलो ज्यादा ना वेट करते हुए हम इसको फिनिश करते हैं और अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सोल्ट ऑफ अदर मेटल। अच्छा टॉपिक है, पीछे भी क्वेश्चन पुटअप किए गए प्रीवियस ईयर में, इस ईयर कैसे पुटअप करेगा आपको पजल करने के लिए पुटअप करेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज में एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले एलिमेंट है पोटेशियम यानी के, उसके नीचे सोडियम या कैल्शियम है, ठीक है बेटा, नीचे जिंक है। मैं तो रैंडम ही ले रहा हूं। अगर मैंने ये ले लिया जिंक का सोल्ट ले लिया, जैसे जिंक सल्फेट ले लिया और रिएक्ट करा रहा हूं पोटेशियम के साथ, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं,
तो पोटेशियम क्या ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा पावरफुल लोग क्या होते हैं, जो ज्यादा पावर लेते हैं, जो ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं, वही अपना एम्पायर जमाते हैं। तो पोटेशियम ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा पावरफुल क्या करेगा, ये ज्यादा पावरफुल मेटल लेस पावरफुल मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा और खुद बैठ जाएगा। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी ऊपर वाले मेटल हैं वो नीचे वाले मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए ये देखो आयरन है। अब आपका अगर आप आयरन को देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, मैं लिख देता हूं जनरली दो मेटल है इसके अंदर, देखो एक आयरन और एक कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। तो कॉपर नीचे आता है बेटा, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, और जो लेस रिएक्टिव है वो पिट जाएंगे हमेशा। जिनकी नॉलेज कम होती है वो पीछे रह जाते हैं बहुत, जिनकी नॉलेज आगे होती है वो आगे चलते हैं सब परेशानियों को तोड़ते हुए। सो बेटा हम बात कर रहे थे जो हमारी रिएक्शन है मेटल की विद द सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। ठीक है, तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास जो ये सिंगल एलिमेंट है ये वाला, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। मींस इन द रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें, ये अपर होना चाहिए देन मेटल इन दिस कंपाउंड। अगर ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो मेटल है वो अगर लेस पावर का होगा तभी ये पॉसिबल होगी। जैसे मैं दोनों का एग्जांपल लेता हूं, अब हमारे पास जो आयरन और कॉपर है, इफ वी सी दिस टेबल, इस रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो आयरन है ये रिएक्टिविटी सीरीज में अपर है। अपर का मतलब क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। सो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं दे विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है हमारे पास बेटा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में से कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। सो आयरन क्या करेगा, इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ सोल्ट बना लेगा। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट इज FeSO4, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। सेम है अगर हम कॉपर की बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो अगेन हम बात करते हैं हमारा जो सिल्वर है वो काफी नीचे होता है गोल्ड के थोड़ा सा ऊपर, तो इट इज वेरी 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 लेस रिएक्टिव एलिमेंट, राइट। सो अगर लेस रिएक्टिव है तो मींस इसके पास इतनी पावर नहीं होगी, इतनी स्ट्रेंथ या स्टेमिना नहीं होगा कि वो कॉपर के इफेक्ट को रोक सके, रेजिस्ट कर सके। ठीक है, और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सो कॉपर बीइंग ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो क्या करेगा, वो इसकी कुंडली में बैठ जाएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा इसको बाहर। ये भगा दिया भाई बाहर, एंड इट फॉर्म इट्स ओन सोल्ट, अपनी ही एक सोल्ट बनाएगा। ये देखो CuNO3 ट्वाइस बन गया है। सो जो ज्यादा पावरफुल होता है बेटा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। अब इसका रेसिप्रोकल चेक करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे कि रिएक्शन कब पॉसिबल नहीं होगी। नाउ आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल, दैट इज द कॉपर रिएक्टिंग विद द FeSO4 व्हेन Cu रिएक्ट विद FeSO4। अब आप इसमें देखते हैं हमारे पास Cu का है, ये रहा, ये Cu नीचे की तरफ है, और अगर हम बात करते हैं Fe की तो Fe ये रहा ऊपर की तरफ है, यानी Fe क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है। अब ज्यादा रिएक्टिव है तो इसके पास पावर ज्यादा होगी, तो क्या करेगा, कॉपर के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसके कंपाउंड को ब्रेक कर सके, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम है अनदर वन कैल्शियम भी अच्छे रिएक्टिव मेटल्स में आता है बेटा, ऊपर की तरफ है रिएक्टिविटी सीरीज में। नाउ हियर कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। नाउ इन दिस केस आल्सो टू दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आयरन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। सो चलिए बच्चे हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में। सो मेटल एंड नॉन मेटल इज अबाउट टू एंड। सो एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया हमारा आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। सो कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन नहीं पुट अप होगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है। तो आयनिक बॉन्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। मेनली जो क्वेश्चन बनता था वो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन पे बनता था। ठीक है, तो इसलिए वो एक वाइटल रोल प्ले करता था हमारे सिलेबस के अंदर, बट हमारे पास थोड़ा इतना एक्सपेक्टेड नहीं है अभी क्वेश्चन, बट कुछ परसेंट चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाए, तो हमें उसको भी कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड होते क्या है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वर्ड ट्रांसफरिंग लिखा है बेटे। ट्रांसफरिंग का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा और जिसके पास वेकेंट प्लेस होगा, मींस जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। किसको करेगा, जिसको नीडेड है।
ठीक है। सो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, कौन सी बॉन्ड है बेटा आपके पास? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और द कंपाउंड विच इज फॉर्म, और इस बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एक कंडीशन ये रहेगी आपकी, जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। अब क्यों बनेगा बेटा ऐसा? मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेटल है, मेटल के अंदर एक खासियत होती है कि इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नॉन मेटल में एक प्रॉपर्टी थी या उनके पास एक वैकेंसी थी इलेक्ट्रॉन की कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, राइट। सो इट इज अ डोनेटर, इट इज द रिसीवर। सो डोनेटर और रिसीवर की वजह से ही क्या बनेगा बेटा? आयनिक बॉन्ड। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। नाउ आई हैव टेकन द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर, क्योंकि जो सोडियम होता है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए यहां से बात करते हैं। ये इसको मैंने नाम दिया है डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, मींस ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात करते हैं क्लोरीन, जिसका नंबर था 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। नाउ बेटा 7 आया तो 7 का मतलब क्या है? इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, राइट। सो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। सो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको ट्रांसफर कर देगा, और ट्रांसफरिंग करने की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड बना है हमारे पास, लाइक सोडियम और क्लोरीन से क्या कंपाउंड बना बेटा हमारे पास? सोल्ट, दैट इज NaCl, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ये हमारा सबसे सिंपल एग्जांपल था। अब लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12। सो इसके पास बेटा कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में होंगे? इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द एक्सेस, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 8। कॉन्फ़िगरेशन अगर फिल करेंगे तो 2 and 6, इसके पास होगा 2 and 6। नाउ 6 अगर इसके पास है मींस 1 2 3 4 5 6। नाउ इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब ऑक्टेट को फिल करने के लिए इसके पास 2 की रिक्वायरमेंट है, और इसके पास 2 एक्सेस में है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा टू द रिसीवर, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, and hence the compound formed is called ionic compound, simply. So this is the end of the chapter. Like, subscribe our channel. Thank you and have a nice day. हमेशा खुश रहिए और ग्रो करते रहिए।